हेलो एवरीवन, वेलकम सिंपली क्रैक। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2025 का टियर 1 13 अगस्त 2025 से शेड्यूल्ड है। तो अभी से आप देखो तो रफली आपके पास 90 दिन का टाइम बचा है। और इस 90 दिनों में अगर आप एक बिगिनर हो या एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी भी अपनी तैयारी शुरू की है, वो कैसे एसएससी सीजीएल सिलेबस को फास्ट कवर कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स और पीडीएफ भी शेयर करूंगा, और एक फ्री डेली टारगेट सीरीज भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका टेक्स्ट बुक पास प्रो 395 का मिल जाएगा, और ये पास प्रो मैक्स जो है वो 483 का मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको इंडिया में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में आपको ये टेक्स्ट बुक पास प्रो के फीचर्स के साथ साथ एक एआई डाउट सॉल्वर, ठीक है, एक एआई डाउट सॉल्वर और स्टडी नोट्स, ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पास प्रो मैक्स खरीदो, आपको ये डाउट सॉल्विंग में काफी काम आएगा। इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं। इसमें एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि आपके पास बहुत कम टाइम है। 90 डेज आपको मिलेगा टियर 1 के लिए, और उसके बाद आप 2 महीने का टाइम मान लो कि आपको टियर 2 के लिए मिलेगा। तो ये जो टाइम है ना, ऑनेस्टली सीजीएल के सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए बहुत ही कम है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको स्मार्ट होना पड़ेगा अपने अप्रोच में। तो जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, और अपना भी दिमाग अप्लाई करना है आपको कि आप कैसे इस सिलेबस में अपनी काम की चीजें निकाल के और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, गोल हमारा ये होगा कि आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, गोल ये नहीं होगा कि आप बैठ के पूरे सिलेबस पे पीएचडी कर रहे हो। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये रिसोर्सेज बताऊंगा और आपको फॉलो करने के लिए कहूंगा। ठीक है, अब रिसोर्सेज की अगर बात करें तो यूट्यूब के जो भी अच्छे लिंक्स हैं, जो भी बेस्ट लिंक्स हैं अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग सब्जेक्ट में, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपने कोई कोर्स ले रखा है तो आप उससे भी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका गोल ये होना चाहिए कि आप एग्जाम में कैसे मैक्सिमम स्कोर करो। ये नहीं कि आपको पूरा सिलेबस या किसी का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उतना टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब। और आप ये समझो कि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आपका मेन सोर्स होने वाली है आपकी तैयारी के लिए। कम टाइम में अगर आपको एग्जाम इफेक्टिव तैयारी करनी है तो आपको अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड करनी है। ठीक है, इसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। इन बुक्स को खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। इन बुक्स के अलावा आपके पास 3 चीजें और होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किंग की बुक है, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल्स पे, तो ये बुक होनी चाहिए। ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आपके पास बुक या पीडीएफ होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास लूसेंट की किताब होनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों के अलावा मेरे कुछ नोट्स और पीडीएफ है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपके साथ 4 पीडीएफ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले पॉलिटी का नोट्स होगा, इसमें मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे नीचे पीडीएफ लगा रखा है जिससे आप बहुत कम टाइम में पूरे पॉलिटी को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट पॉलिटी होगी। दूसरी पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन। ये टाइमलाइन आपको ना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री समझने में, मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने में ही बहुत मदद करेगी, और वो भी बिल्कुल एसएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने इस टाइमलाइन में इंक्लूड किया है। तीसरा पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो होगा इंडियन इकोनॉमी का। ये 30 पेज का पीडीएफ है, और यकीन मानो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाओगे एसएससी सीजीएल में जो भी आएंगे। ठीक है, तो ये 30 पेज का पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, और साथ ही एक फोर्थ पीडीएफ होगा, इसमें जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स समझने में प्रॉब्लम आती है, टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको रेफर करना। इसमें सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी अक्सर आप न्यूज में सुनते हो या अक्सर आप क्वेश्चंस में देखने आपको मिल जाता है, तो सारे टर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चारों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपके लिए क्या किया है। मैंने एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है ना, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से कौन से टाइप्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दिया है कि किस चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने मैथ्स के लिए, जीएस के लिए और रीजनिंग के लिए, इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बना के आपको दे दिया है। इंग्लिश के लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए, ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, तो देखो सीधी सी बात है, आपके पास अभी बचे हैं लगभग लगभग 90 दिन। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन में स्मार्ट नहीं हो, ठीक है, अगर आप दिमाग नहीं लगाते हो ना यहाँ से, तो आप कभी भी ना सिलेबस खत्म कर पाओगे, ना एग्जाम में सिलेक्ट हो पाओगे। तो इस चार्ट की मदद से आप सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स कर लो। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट्स का क्या मतलब है कि ऐसे टॉपिक्स जहां से इजी या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और उसमें आप इजी टू मॉडरेट टॉपिक्स पे फोकस कर
सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये परसेंटेज का चैप्टर है, तो परसेंटेज चैप्टर में 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एसएससी में टफ क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े। ये एक इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का टॉपिक है और एक इलेक्शन कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। तो आपका काम क्या है, आप जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो पहले पॉपुलेशन, एग्जाम, स्टूडेंट, परसेंटेज चेंज, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस, ये सारे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, उन पे आप अच्छा कमांड कर लो, ठीक है। यही काम आपको सारे ही चैप्टर्स में करना है कि जो इजी और मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स हैं, उनको आपको पहले खत्म करना है। बाद में जब आप सेकंड राउंड में आओ, तब जाके आपको इन टफ टॉपिक्स पे अपना टाइम देना है। तो ये क्लैरिटी आपको इस चार्ट से मिलेगी, ठीक है। तो इस चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो चार्ट है ना, यही चार्ट आपके एसएससी सीजीएल सिलेबस की बाउंड्री है और इसी को आपको अगले 90 दिनों में कोशिश करनी है खत्म करने की। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे और ये सब टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है। यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आपने इसको शिद्दत से फॉलो कर लिया तो, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या करना है आपको, तो देखो ये वेटेज है, ये मैंने आपको वेटेज दे दिया 2024, 2023 और 2022 का। इसमें वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ये चारों को आपको बहुत अच्छे से करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से, ठीक है। ग्रामर जो मैंने आपको रिसोर्स बताया 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा बंसल मैम की, वो आपको कर लेना है। और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहते हो। तो इंग्लिश में आपके पास चॉइस नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स और ये ग्रामर पार्ट, ये आपको सारे कुछ ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब से कवर करने हैं। और ग्रामर के बेसिक रूल आप जल्दी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से कर सकते हो और बाकी चीजें आपको इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश में इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना, ठीक है। और ये जो कुछ भी मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो में, उन सब को लेके हम एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। और अगर आप एक बिगनर हो और स्ट्रक्चर्ड तैयारी करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे आज से ही डेली टारगेट शुरू हुआ है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।